हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPCS 188 की बुक जिसका नाम है समाज मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, इसके फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, मैंने ये जो बुक है इसके नोट्स नहीं बनाए हैं और इसके मैंने इसी बुक में बना लिए थे नोट्स। मैंने अलग से रजिस्टर पर रिटर्न नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं आपको ये जो बुक है इसको मैं बुक से ही पढ़ाऊंगी। नोट्स में जो मैंने बुक्स में जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसी से मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो इसमें हम फर्स्ट यूनिट लेने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है अनुपयुक्त समाज मनोविज्ञान का परिचय, यानी कि इसमें हम यही पढ़ेंगे कि अनुपयुक्त समाज मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, परिभाषा, क्षेत्र, यही हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो हम ये पढ़ेंगे। तो गाइज, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नोट्स चाहे तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है, मैंने इसमें बुक में भी बहुत इजीली नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने रिटर्न नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये जो नोट्स है बुक में इसका कोई काम नहीं है। मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट मार्क किया है ताकि आप इजीली अपना जो एग्जाम है उसको करके आ सकें और आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकें। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने रिटर्न नोट्स नहीं बनाए, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। ये वाले नोट्स जो हैं, क्योंकि ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बुक में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुक में ही बना लेती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक मनोविज्ञान या फिर सोशल साइकोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके परिचय में ही दे रखा है, समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करती है। समाज मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो इस बात का अध्ययन करता है कि किसी व्यक्ति के कैसे व्यक्ति का सामाजिक परिवेश व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करता है। यानी कि जैसे कोई एक व्यक्ति, जैसे कि कोई साउथ इंडियंस लोग हैं, यानी जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं, मैं ही हूँ, मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जो अगर मैं कहीं पर जाती हूँ, मेरी नानी का घर भोपाल में है, तो वहां पर जब हम लोग जाते हैं या फिर हम वहां पर काफी दिनों के लिए रहते हैं, तो वहाँ की जो कभी कभार हमारी जो भाषा भी होती है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। जब यहाँ पर हम आते हैं वापस दिल्ली, तो हमारे आसपास के मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं कि तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज हो गई। तो यही है, इसी बात का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है कि जो व्यक्ति होता है उसका जो व्यवहार है या फिर उसकी लैंग्वेज ऐसे चेंज क्यों हो जाती है सामाजिक परिवेश के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई मैन है और उसका जो वातावरण है वो थोड़ा उसके वातावरण पर उसके वातावरण का जो प्रभाव है उस पर किस तरह से पड़ रहा है, या फिर वो किसी दूसरे वातावरण में जा रहा है तो उस दूसरे वातावरण का प्रभाव उस पर किस तरह से पड़ रहा है किसी एक व्यक्ति पर। तो इसी बात का अध्ययन सामाजिक परिवेश में किया जाता है या फिर समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। तो यही सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो इसी चीज का अध्ययन करते हैं, इसी चीज पर वो लोग अपनी रिसर्च करते हैं। इसमें ही बताया जाता है कि कैसे कोई व्यक्ति जो है उसका व्यवहार चेंज हो रहा है उसके वातावरण के अकॉर्डिंग। अब कार्ल लेविन जो है ये एक मनोवैज्ञानिक है, समाज मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, जिन्होंने समाज मनोविज्ञान की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया, मतलब लोगों के सामने स्पष्ट करने की कोशिश की समाज मनोविज्ञान होता क्या है। तो अब हम ये देखेंगे समाज मनोवैज्ञानिक उन कारणों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ, अकबर और बीरबल वाली स्टोरीज, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती है और आपको उस स्टोरी से ये अच्छा सा समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए, स्टोरी ये होती है कि एक दिन अकबर और बीरबल के अंदर जो है एक बहस हो जाती है। मतलब वैसे तो उनके अंदर बहस होती रहती थी, लेकिन उस बात पर बहस होती है कि जो अकबर कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसके जो आसपास का वातावरण होता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, लेकिन बीरबल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ पर ना ऐसा नहीं हो सकता। तो अकबर कहते हैं अच्छा ठीक है। वो मान नहीं रहते, बीरबल जो होते हैं वो अकबर की बात नहीं मान रहे होते, वो अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं। तो अकबर कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें, अकबर कहते हैं अच्छा तुम मेरी बात नहीं मान रहा है, तो अकबर उनको कहते हैं कि चलो अब तुम्हें ना 40 दिनों तक के लिए घोड़े जो होते हैं उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके जो अस्तबल होते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं रह लूंगा, और वो अकबर उनसे कहते हैं कि तुम पर घोड़ों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, और घोड़े के जो आसपास का वातावरण है उसका प्रभाव तुम पर पड़ेगा। तो बीरबल कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अब जब 40 दिन गुजर जाते हैं, 40 दिन गुजरने के बाद जब वापस से बीरबल अकबर के दरबार में आते हैं, अकबर जो होते हैं उनको बुलाते हैं, वो लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो बीरबल जो होते हैं उनके आसपास मक्खी आ रही होती है, मक्खी भिनभिना रही होती है। तो एकदम से वो अपना सर हिलाते हैं ऐसे, मतलब राउंड करके,
तो बीरबल अकबर कहते हैं, बीरबल तुमने कहा था कि तुम पर और तुम्हारे वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, घोड़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे घोड़ों के मक्खी भिनभिनाती है घोड़ों के आसपास, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ा है। घोड़े अपना सर हिलाते हैं, वैसे तुम भी उन्हीं की तरह ही कर रहे हो। तो इस तरह से इस चीज का, तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद यही है कि जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, हमें उस पर, हम पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है, और इसी चीज का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस स्टोरी से। सामाजिक परिवेश में किया गया व्यवहार बहुत जटिल होता है, जिसके पीछे बहुत से कारण छुपे होते हैं, और उन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करते हैं समाज मनोवैज्ञानिक। सो गाइज, यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। समाज मनोविज्ञान के अर्थ एवं प्रकृति की व्याख्या करें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके और में एक और क्वेश्चन है, समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र पर प्रकाश डालें। तो इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। समाज मनोविज्ञान की प्रकृति, परिभाषा और उसका क्षेत्र। तो समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जो व्यक्ति के उसके परिवेश के साथ अंतःक्रिया और उसके अभिव्यक्ति कारण परिणामों के साथ साथ उनमें अंतर्निहित विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। समाज मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करती है कि सामाजिक परिवेश में उसका व्यवहार किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, और उसके कारणों को जानने की कोशिश करती है। उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनके वो किस तरह से बात कर रहे हैं, बात करने का उनका तरीके किस तरह से चेंज हुआ, उसके परिणाम क्या हुए, इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं समाज मनोवैज्ञानिक। अब समाज मनोवैज्ञानिक विज्ञान की जो है परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कासिन, फेइन और मार्बर, इन लोगों ने जो समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, वो उन्होंने यहाँ से ये परिभाषा मैं कासिन, फेइन और मार्बर की जो फर्स्ट है ये नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ से गॉर्डन ऑलपोर्ट से ले रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, तो आप लोग गॉर्डन ऑलपोर्ट वाली जो ये वाली परिभाषा है इसको याद कर लीजिएगा, और ये बैरन वेयन वाली कर लीजिएगा। एक या दो लिखने के लिए आते हैं तो आप लिख दीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये गॉर्डन ऑलपोर्ट कहते हैं, समाज मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जो इस विषय का अध्ययन करता है कि कैसे किसी व्यक्ति के विचार, भाव एवं व्यवहार दूसरे व्यक्ति की वास्तविक या काल्पनिक उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। ये कैसे बीच में इसमें बार बार नहीं आएगा। तो वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जब हम पर हमारे आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, या फिर हमारे आसपास जो व्यक्ति होते हैं, या तो अगर हम जैसे कि अगर हम किसी से जेलस होते हैं या फिर कोई हमें अच्छा लगता है, उससे हम इंस्पायर होने लगते हैं, तो उसकी जो चीजें होती है, जो जैसा जैसा उसका बिहेव होता है, वो भी हमारे अंदर आने लगता है। तो ये यही कहना है गॉर्डन ऑलपोर्ट की मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो हमारे आसपास के किसी व्यक्ति का जो विचार होता है, उसके जो भाव होते हैं, उसका जो व्यवहार होता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से किस तरह से प्रभावित हो जाते हैं उसकी उपस्थिति में, या तो वास्तविक तौर पर अगर कोई हमारे सामने जब हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, या फिर अगर हमारे दिमाग में कोई इमेजिनेशन है, कोई कल्पना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रभावित हो जाते हैं उससे भी। तो दूसरी बैरन बेयन की है, समाज मनोविज्ञान एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार, स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ये दोनों कर लीजिएगा, ऊपर वाली गॉर्डन ऑलपोर्ट वाली और बायरन वाली। अब इसके बाद समाज मनोविज्ञान की कह सकते हैं हम, ये समाज मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो समाज मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है। वैज्ञानिक प्रकृति का होता है समाज मनोविज्ञान, क्योंकि उसमें जांच पड़ताल की जाती है, उसको अच्छे तरीके से जांचा जाता है, परखा जाता है। तो उसके बारे में हम यही बात करेंगे कि उसकी जो प्रकृति है यहाँ से आएगी। ये जो डेफिनेशन है, ये समाज मनोविज्ञान की प्रकृति कह सकते हैं हम इसको। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, ये तो इसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, इसकी प्रकृति के तौर पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी प्रकृति के लिए ही बात होगी। तो समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाज मनोविज्ञान के अंदर किसी व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति के प्रेक्षण जैसी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो समाज मनोविज्ञान जो है उसके अंदर उसकी प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी प्रकृति है उसमें समाज मनोविज्ञान के अंदर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष प्रेक्षण भी किया जाता है, अप्रत्यक्ष प्रेक्षण भी किया जाता है। तो इसलिए इसको इसकी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। समाज मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययनों में प्रत्यक्ष प्रेक्षण एवं प्रयोग द्वारा आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से एकत्रित एवं वर्णित आंकड़ों का अध्ययन दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जा सकता है। मतलब समाज मनोवैज्ञानिक जो होते हैं प्रत्यक्ष प्रेक्षण करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं, फिर उनको वर्णित करते हैं, और फिर उसके बाद उसका अध्ययन करते हैं अच्छे तरीके से,
और उसका अध्ययन जो होता है वो दूसरे अनुसंधानकर्ता करते हैं। तो इस तरह से उसको एक तरह से जब भी कोई रिसर्च की जाती है ना, तो उसके बहुत सारी चीजें होती है, उसके कारणों को जाना जाता है, समझा जाता है, उसके क्या कारण है, क्यों हुआ, फिर उसके ऊपर ये रिसर्च, उसके सोल्यूशंस को ढूंढा जाता है, फिर उसके परिणाम क्या हुए, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से रिसर्च की जाती है। तो समाज मनोविज्ञान में भी ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद जब उसका वो एक तरीके से एक वो बना लेते हैं पूरा कारण उसके सोल्यूशन सब समझ में आ जाते हैं उनके, फिर उसके बाद वो उसको दुनिया के सामने बताते हैं कि ये इस तरह से होता है, या फिर जो भी है। समाज मनोविज्ञान मुख्यतः 3 विधियों पर निर्भर करता है, जो कि सामाजिक व्यवहार का विवरण प्रस्तुत करना, व्याख्या करना तथा पूर्वानुमान लगाना। तो ये आपको समझ में आ गया। समाज मनोविज्ञान जो होता है वो 3 विधियों पर निर्भर होता है। पहला तो है विवरण प्रस्तुत करना, मतलब कि जो चीज है वो क्यों हो रही है उसका पूरा अच्छे से विवरण दिया जाता है। फिर उसकी व्याख्या करना। और तीसरा जो होता है पूर्वानुमान लगाना, कि अगर ऐसा है तो ऐसा हुआ, वैसा होता तो वैसा होता। तो इस तरह से वो पूर्वानुमान लगाना, एक तरह से हम प्रिडिक्शन कह सकते हैं। समाज मनोविज्ञान सामान्य धारणा एवं विश्वासों के विपरीत वैज्ञानिक विधियों पर आधारित प्रत्यक्ष प्रेक्षण का समर्थन करता है। यानी कि समाज मनोविज्ञान जो होता है वो विश्वासों, उसमें विश्वासों का या फिर जो धारणाएं होती हैं उसकी कोई जगह नहीं होती है, बल्कि वैज्ञानिक विधियां जो होती हैं उस पर केंद्रित होता है, और उसके ही आधार पर वो प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रेक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं कोई इमेजिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया कि ये व्यवहार मनुष्य ऐसे कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, समाज मनोविज्ञान में प्रेक्षण विधि द्वारा व्यक्ति के विचारों, भावों एवं व्यवहारों का अध्ययन। तो प्रेक्षण विधि के बारे में बात हो रही है। मैं आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ, क्योंकि पेपर में जो आता है फिर 10 मार्क्स के आते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा भी लिख देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 मार्क्स से। तो ये जो पेपर होता है ना, ये होता है 15 मार्क्स का पेपर, और 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हर क्वेश्चन जो होता है आपका 10 मार्क्स का होता है। तो अगर आप उसमें 3-3 पेज या फिर 3.5 पेज, 4 पेज में भी कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमारा ये रहेगा, समाज मनोविज्ञान में विभिन्न प्रक्रिया एवं घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। और जो M3 डेविड और हरारी है, इन्होंने मनोविज्ञान के अंदर जो शोध होता है उसको 3 चरणों में बताया। कौन कौन से 3 चरण होते हैं? तो पहला है व्यवस्थित प्रेक्षण की सहायता से रुचि एवं अभिवृत्ति के बारे में सूचना प्राप्त करना। दूसरा है प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त सूचना एवं सामान्य सिद्धांत में समन्वय स्थापित करना या फिर तालमेल स्थापित करना। वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सूचनाएं प्राप्त की जाती है, फिर उसमें जो सिद्धांत होते हैं, सूचनाएं होती है, उनमें तालमेल बिठाया जाता है। फिर उसके बाद भविष्य में प्रेक्षणों द्वारा सूचनाओं का पूर्वानुमान करने में समन्वय सिद्धांतों का उपयोग करना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है समाज मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि। ये हम एक एक करके विधियों के बारे में जानना कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है समाज मनोविज्ञान में। तो पहला आ जाएगा प्रेक्षण विधि, दूसरा आ जाएगा प्रायोगिक विधि। समाज मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्षेत्र एवं प्रयोगशाला दोनों में करता है। तो प्रायोगिक विधि मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, समाज मनोवैज्ञानिक, वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं बेसिकली। तो वो कहाँ कहाँ पर करते हैं? एक तो वो प्रयोगशाला में करते हैं, और अध्ययन क्षेत्र में और प्रयोगशाला में। तो 2 तरह से वो उसके अध्ययन करते हैं, एक तो अध्ययन क्षेत्र में करते हैं और प्रयोगशाला में करते हैं। तो प्रयोगशाला में जो अध्ययन किया जाता है उसी को ही प्रायोगिक विधि कहते हैं। संग्रहित सूचनाओं एवं आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या में प्रायोगिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो सूचनाएं होती हैं और जो आंकड़े होते हैं उनका जब विश्लेषण या फिर व्याख्या की जाती है तो उसमें प्रायोगिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा 4th पॉइंट रहेगा, समाज मनोविज्ञान में सामाजिक घटना की विवेचना। तो समाज मनोविज्ञान में जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनकी विवेचना किस तरह से, फिर व्याख्या किस तरह से की जाती है। मनोवैज्ञानिक मानसिक बीमारी के लक्षणों की विवेचना करते हैं एवं निदान का प्रारूप तैयार करते हैं। विकास मनोवैज्ञानिक लोगों के जीवन में समय समय पर विकास के कारणों के बदलाव करते हैं। 1 सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आप नहीं करिएगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक और विकास मनोवैज्ञानिकों के बारे में दे रखा है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से है, समाज मनोवैज्ञानिक समूह की प्रक्रिया, संस्कृति का प्रभाव एवं समाज की सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की विवेचना करते हैं। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ से लेकर है और यहाँ तक। समाज मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो समूह की प्रक्रिया का, संस्कृति का प्रभाव किस तरह से पड़ा है उसका, और समाज की सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की विवेचना करते हैं।
अब इसके बाद इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये हो गया, आप इतना ही रहने दीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाज मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठा यानी ऑब्जेक्टिविटी। तो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किए गए शोधों में वस्तुनिष्ठा सभी प्रकार के पक्षपात को दूर करती है, किसी भी तरह की आत्मीयता का कोई प्रभाव नहीं रहता। ये समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत शोध को अधिक वैज्ञानिक बनाता है। तो ये जो हो गई, ये जो मैंने अभी आपको बताया सारे पॉइंट्स, यहाँ से ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए प्रकृति में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ये वाला समाज मनोविज्ञान का प्रसार, तो इसको हम समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र भी नाम दे सकते हैं। ये मनोविज्ञान का बेसिकली ये जो है प्रसार नहीं, समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र, ये क्षेत्र है। ऊपर वाले जो पॉइंट्स मैंने बताए वो समाज मनोविज्ञान की प्रकृति थी। अब हम क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः समाज मनोविज्ञान का केंद्र सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है। वही है, बार बार वही एक ही चीज आई जा रही है। समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों या उसके अपने सामाजिक परिवेश के साथ की गई अंतःक्रिया है। तो वही है जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक परिवेश में उसका जो व्यवहार है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, यही उसकी विषय वस्तु होती है। समाज मनोविज्ञान का प्रसार निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मनोवृत्ति के विभिन्न पहलू। ये इसकी हेडिंग के तौर पर है, मनोवृत्ति के विभिन्न पहलू। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हम हेडिंग भी डाल सकते हैं इसकी। तो हम देखेंगे समाज मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के विचारों, भावों एवं व्यवहारों को समझने एवं पूर्वानुमान लगाने पर केंद्रित होता है। ये मनोवृत्ति के विभिन्न पहलुओं या मनोवृत्ति निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन तथा मनोवृत्ति तथा व्यवहार के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट मनोवृत्ति के विभिन्न पहलू है। तो मनोवृत्ति जो समाज मनोविज्ञान होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो हमारे व्यवहार होते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार होते हैं, विचार होते हैं, भाव होते हैं, उनको समझते हैं, उन पर उनका अनुमान लगाने के लिए या फिर उन पर अनुमान लगाने के लिए केंद्रित होते हैं। तो यही होता है उनके मनोवृत्ति जो होती है उसको उसका निर्माण होता है इसमें और उसका परिवर्तन भी हो सकता है एक तरीके से। अब दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा व्यक्तिगत पसंद एवं गुणारोपण को समझना। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो ये देख लेते हैं ये क्या है। समाज मनोविज्ञान व्यवहार के विभिन्न गुणों की व्याख्या करने में मदद करता है। जो व्यक्ति होते हैं उनके गुण जो होते हैं, उनके अंदर किस किस तरह के गुण हैं उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। और व्यक्ति अपने वातावरण में किसी भी चीज को क्यों और कैसे पसंद करता है, तो इसकी व्याख्या करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने वातावरण में किसी भी चीज को किस तरह से क्यों पसंद कर रहा है या फिर कैसे पसंद कर रहा है, किस लिए पसंद कर रहा है, इस चीज की व्याख्या इसमें की जाती है। इसलिए व्यक्तिगत पसंद एवं गुणारोपण को समझने के लिए समाज मनोविज्ञान का उपयोग संदर्भ के रूप में किया जाता है। मतलब कि व्यक्ति की पसंद नापसंद को, उसके जो गुण है, उसके जो दोष है, उसको समझने के लिए समाज मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है एक संदर्भ के रूप में। तीसरा पॉइंट रहेगा, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, सामाजिक संज्ञान। तो समाज मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है सामाजिक संज्ञान, जो व्यक्ति द्वारा सामाजिक परिवेश में उपस्थित उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करने एवं उसे समझने की प्रक्रिया में मदद करता है। मतलब वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बार बार इसमें एक ही चीज आएगी तो आपको वो अलग, देखिए एक ही चीज लिखी है ये और अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स में बनाकर इस बुक में लिखी हुई है। तो व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उद्दीपक का काम करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है और उस जो है सामाजिक संज्ञान में एक महत्वपूर्ण अंग होता है सामाजिक संज्ञान। सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, पूर्वाग्रह, गुणारोपण की प्रक्रिया व मानसिक निरूपण जैसी विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फोर्थ पॉइंट, सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव जो है ये हमारा फोर्थ पॉइंट है और इसके बाद जो है हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। समाज मनोविज्ञान में विश्लेषण करता है कि कैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार पर उसके सहकर्मियों एवं समूह का सामाजिक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक अनुरूपता एवं प्रति सामाजिक व्यवहार के दो मुख्य परिणाम हैं। देखो, सामाजिक अनुरूपता और सामाजिक व्यवहार, ये सामाजिक व्यवहार के दो मुख्य परिणाम होते हैं। अब सामाजिक प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जब भी हम अपने आसपास के जो लोग, जैसे कि हमारे सहकर्मी हो गए
हमारे साथ काम करने वाले या फिर हमारे कोई ग्रुप के लोग हो गए, तो उनका हम पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है इसकी जांच करता है, इसका पता लगाता है समाज मनोविज्ञान। समाज, फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है समाज मनोविज्ञान। ये अध्ययन भी करता है कि कैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करता है, मतलब कि उसकी जो उससे इन्फ्लुएंस होता है, उसकी जो चीजें होती है उसके अंदर आती हैं। कैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों से भिन्न होता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किस तरह से अलग है, क्यों अलग है, क्यों कुछ व्यक्ति ही कार्यों की शुरुआत करते हैं जबकि बहुत से व्यक्ति शुरुआत नहीं करते हैं। तो मतलब कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, वो ज्यादा मतलब बातचीत नहीं करते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। तो हमें कैसे पता लगा कि ये इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, इस चीज की जब जांच की जाती है तो वही हमारा सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है, वो समाज मनोविज्ञान के द्वारा ही करी जाती है। अतः इस तरह के अध्ययन सामाजिक परिवेश में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। सो गाइस, ये टॉपिक हमारा यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।